ऐसा क्यों है कि कुछ आईआईएम्स इंटरव्यूज लेते हैं एंड कुछ आईआईएम्स इंटरव्यूज नहीं लेते हैं? कि कौन सा आईआईएम है जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछता है या जिनका इंटरव्यू सबसे ज्यादा टफ होता है? नॉट ओनली कि टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बल्कि वेटेज वहां पर इंटरव्यूज का सबसे ज्यादा है। आई एम इंदौर के पैनलिस्ट वो जानबूझ के प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। सो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है आईएम इंदौर और आईएम रोहतक के इंटरव्यू में? मुझे ना आईपीमैट एग्जाम्स का एक एस्पेक्ट बहुत वियर्ड लगता है। चलो माना कि एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट हैं, लेकिन कुछ आईआईएम्स हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन लेते हैं एंड कुछ ऑफलाइन लेते हैं। और तो और आईआईएम जम्मू और बोधगया इंटरव्यूज लेते ही नहीं हैं। सो लेट्स हैव अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन जो आपको इंटरव्यूज पर कंप्लीट क्लैरिटी भी दे एंड एट द सेम टाइम आपकी इंटरव्यू प्रेप को भी एक बूस्ट मिल जाए। आई हैव विथ मी राहुल सर टुडे। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, ऐसा क्यों है कि कुछ आईआईएम्स इंटरव्यूज लेते हैं एंड कुछ आईआईएम्स इंटरव्यूज नहीं लेते हैं? So in fact, when you check कि MBA related जितने भी colleges हैं, they consider students for the interview round as a second round. और ये क्वेश्चन हमने आई एम बोध गया एज वेल एज आई एम जम्मू व्हेन वी कॉल्ड देम ऑन बोर्ड, ये उनसे पूछा था कि व्हाई आर यू टेकिंग दी इंटरव्यूज। दे सेड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड ऑफ 18 years एंड दैट ऑफ 22 years। और कहीं ना कहीं वो थोड़े इस पर्टिकुलर चीज़ को फील कर रहे थे कि हम जो ये पर्सनैलिटी वाला एस्पेक्ट है स्टूडेंट जब उनके कॉलेजेस में जाएगा उसमें तब ऐड करना चाहते हैं। बट यस, रूल सेज दैट इफ यू विश टू डू एन MBA योर पर्सनैलिटी हैज टू बी वेरी स्मार्ट। इसकी वजह से बाकी इंटरव्यूअर्स या बाकी आईआईएम्स इसको अभी तक लेते हुए आए। I had no information about this. Thank you for telling me this. Continuing with this, मुझे ये बताइए कि कौन सा आईआईएम है जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछता है या जिनका इंटरव्यू सबसे ज्यादा टफ होता है एंड व्हाई इज दैट सो? I think IIM Indore is the toughest of all three, and there is a reason behind it. Not only कि tough questions पूछे जाते हैं बल्कि वेटेज वहाँ पर इंटरव्यूज का सबसे ज़्यादा है। सो 35% वेटेज रहेगा ओवरऑल में जब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। IIM रोहतक ऑन द अदर साइड गिव्स ड्यू वेटेज टू द पास एकेडमिक्स, लेकिन यहाँ पे पास एकेडमिक्स से भी को भी वेटेज नहीं मिल रहा, सीधा का सीधा इंटरव्यूज को मिल रहा है। एंड एक और चीज़ है, IIM इंदौर के पैनलिस्ट वो जानबूझ के प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जो मेरी एक फील आई है। हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में हो किसी में नहीं हो, बट एक ट्रेंड सा देखा गया है। दैट्स द रीजन, जस्ट टू टेस्ट आउट द कैंडिडेट। राइट। सो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है आईएम इंदौर और आईएम रोहतक के इंटरव्यू में? तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछे गए उनको चेक किया एंड एक्सपीरियंसेस को भी समझा, और ये भी समझा कि दोनों टाइप के पैनल्स की बॉडी लैंग्वेजेस कितनी अलग अलग थी। सो सेट ऑफ क्वेश्चंस में जो सबसे पहला डिफरेंस ये देखा गया है कि IIM इंदौर बहुत ज़्यादा एकेडमिकली फोकस्ड इंटरव्यूज लेंगे। IIM रोहतक इज गोइंग टू बी मिक्स्ड बैग। सो वहाँ पर HR भी रहेगा, जोग्राफी डेमोग्राफी भी रहेगी, एक्सटेम्परे भी रहेगा, एंड क्वेश्चंस अगर एकेडमिक्स वाले पूछे भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते। बट IIM इंदौर के साथ एक चीज़ है कि अगर उन्होंने ओम्स लॉ पूछा तो एक्सपेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उससे कनेक्टेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उससे कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो होता क्या है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर सा जाते हैं कि यार उतनी डेप्थ में जाकर पढ़ाई करनी है। ये एक ऑब्जर्वेशन रही है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और रहा है कि IIM इंदौर बहुत क्विकली इंटरव्यू को वाइंड अप करेगा, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप कर लेगा इंटरव्यू को, और HR क्वेश्चंस बहुत बार तो पूछेगा ही नहीं। हो सकता है इंट्रोडक्शन पूछ ले, वाई मैनेजमेंट या IPM पूछ ले, इसके अलावा HR क्वेश्चंस तक जाने का स्कोप ही नहीं देता स्टूडेंट को। पूरा स्किल बेस्ड है, पूरा एकेडमिक बेस्ड है, नॉट ओनली स्किल बेस्ड। आप 11th-12th में क्या पढ़ के आए हो, और इसकी वजह से थोड़ा स्टूडेंट्स प्रेशर्ड फील करते हैं उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। और अगर रांची की बात की जाए तो इंदौर और रोहतक से रांची कितना डिफरेंट रहता है? तो रांची पिछले साल इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट दैट कंडक्टेड द ऑफलाइन इंटरव्यूज। या सो IIM रोहतक और इंदौर अब तक ऑनलाइन करवा रहे थे। इस साल ये न्यूज आ रही है कि दे विल आल्सो स्विच टू द ऑफलाइन, बट यस इट्स नॉट द न्यूज टिल नाउ, बिकॉज अभी जो रिजल्ट्स आई हैं वहाँ पे लिखा हुआ है विल बी ऑफरिंग यू द वेन्यू, जबकि पहले लिखा हुआ था ऑनलाइन। तो अगर ये ऑफलाइन होता है तो रांची का मोड
और इन दोनों का मोड सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले रांची इज कंडक्टिंग ऑफलाइन इंटरव्यूज जहाँ पे सेंटर पे आपके, तो द वे यू गिव एन इंटरव्यू विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, आई एम रांची फोकस करता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत हैवीली। Okay. वो फोकस करता है आपकी हॉबीज क्या है, पैशन क्या है, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। जरूर एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेगा, जरूर बाकी चीजें भी पूछेगा, बट थोड़ा फोकस उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रहता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर, एंड दिल गो डीप एंड दिल डू डीप डाइव कि आपने पहले क्या किया हुआ है लाइफ में। So, if a student is to prepare for all these 3 colleges or universities interviews, तो broadly क्या पढ़ना चाहिए students को? सो पढ़ने से पहले ये समझो कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के, किस टाइप के आ रहे हैं। इफ यू गेट टू नो दैट, यू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है। Once you decode that particular part, it is going to be really easy for you to understand कि क्या क्या पढ़ना है। So हमने क्या किया, हमने broadly जो students इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस को क्लासीफाई किया। So पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो HR क्वेश्चंस आते हैं तीनों इंटरव्यूज में। दूसरा कैटेगरी और सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है प्राइमरी एकेडमिक बेस पे, जो कि आपके 12th एज वेल एज 11th पे हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके इन एंड अराउंड फोकस रहता है। तीसरा, कुछ इंटरव्यूज में पजल्स पूछे जाते हैं, सो यू नो जस्ट टू टेस्ट योर एक्यूमेन, मतलब कुछ इंटरव्यूज में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, यू नो तुम्हारे साथ ये हुआ होता या वो हुआ होता तो क्या होता। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमने अक्सर देखा है जनरल अवेयरनेस के राउंड रहते हैं, तो वो करंट अफेयर्स भी रह सकता है, स्टैटिक जीके भी रह सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैवीली हमने चेक किया, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में डेमोग्राफी और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पढ़ना है, उसके पहले ये लेट डाउन करो, ये 6 कैटेगरी के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। HR क्वेश्चंस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी स्क्रिप्टिंग पहले से करो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग करो। देन एकेडमिक्स के साथ हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप ना एक बार बुक पलटा के देख लो, क्योंकि अभी तो एग्जाम दिया ही है आपने, बट एक एक टॉपिक को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी वजह से जस्ट 1-1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज कि आप एक पेज देख रहे हो, फिर दूसरा देख रहे हो, फिर तीसरा देख रहे हो। आपकी अगर 300 पन्नों की बुक है, इट विल हार्डली टेक 2.5 आवर्स जस्ट टू ब्रश अप की एग्जैक्टली क्या था मेमोरी में। तीसरा, आप डेमोग्राफी ज्योग्राफी के लिए मैप्स हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। आप मैप्स देखो, यू नो इफ यू एक्चुअली लुक इनटू द मैप्स, खासकर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के आसपास के जरूर मैप देखो, ब्रॉड कंट्रीज के मैप्स देखो। इनफैक्ट कुछ प्रेसिडेंट्स के भी अगर आप मैप्स कहीं अवेलेबल हैं कि आज यार टॉप नेशंस के कौन से प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी जरूर देख लो, बिकॉज मतलब करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड सडनली इट प्लेज अ क्रूशियल रोल ओवर देयर। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरी तरफ से आपके लिए कि ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ में जाने से पहले स्टूडेंट्स मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, एंड हर मॉक इंटरव्यू अपने आप में मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस इंटरव्यू का ही फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को। तो एक स्टूडेंट डिफरेंशिएट कैसे करे, मतलब वो ये कैसे पता लगाए कि वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं? राइट, आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो फीडबैक के 2 पोर्शंस होते हैं। एक आपके ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे फीडबैक मिलेगा आपको, तो उसको तो आप बिल्कुल जज कर सकते हो। आपने जब 3rd या 4th मॉक इंटरव्यू दिया होगा तो क्या वही उसी टाइप का फीडबैक आ रहा है उस ट्रेट पे कि नहीं, तो दैट्स क्लियरली विजिबल एंड अंडरस्टूड। तो ट्रेट्स लाइक बॉडी लैंग्वेज, राइट, या अगर फीडबैक नहीं भी मिल रहा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटरव्यू में मिल गया लेकिन 2nd या 3rd में नहीं मिला, एटलीस्ट यू विल बी ऑब्जर्वेंट इनफ एंड उस ऑब्जर्वेशन से आप ये समझ पाओगे कि अब मैं उस पर्टिकुलर एरिया या फील्ड में इंप्रूव कर पाया हूँ या नहीं पाया हूँ। इट्स बेसिकली फॉर बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत चीज़ आती है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती है फॉर द सेल्फ एनालिसिस पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस, मतलब आप कितने बैलेंस्ड रहे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के टाइम पर। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ देने के बाद हमारे पास एक बैलेंस आ जाता है, जहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आप लास्ट तक खुद को कैरी कैसे किए हुए। एक सेल्फ इवेल्युएशन की नीड बहुत ज़रूरी है। सो वंस यू गिव पर्टिकुलर इंटरव्यू, उसके बाद एक सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड कि कहाँ हिट था, कहाँ मिस था। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये समझ गए ना, मतलब वो हिट और मिस को समझ गए ना, सर्टनली आपके अपकमिंग इंटरव्यूज बेटर होने वाले हैं। Thank you so much, Rahul sir, but I still have more questions for you that I will be asking in the couple of next episodes.